हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो ये मैं बताई थी पहले भी कि मैं अपने गांव गई थी, मतलब मायके के गांव। तो वहाँ का मैं होम टूर आज शेयर कर रही हूँ। तो ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये मेरा पुराना घर है, मतलब मेरे पापा का जो है ये पुराना घर है। जैसे पापा 3 भाई हैं तो ये उन लोग का घर है। और ये जो नया वाला देख रहे हैं ये मेरा घर है, मतलब मेरे भाई लोगों का है। ये जैसे पापा का मेरा पर्सनल घर है, जैसे मेरे बस इसमें भाई लोग का है। और वो जो घर था पुराना वाला वो मेरे पापा के तीनों भाई लोग का है। तो ऐसा है, उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और ये है कुआँ जो हमारे घर का है। इसको आप ख़ानदानी कुआँ बोल सकते हैं, क्योंकि ये किस ज़माने का है शायद याद नहीं है, क्योंकि पापा भी बोलते हैं बहुत उन लोग का एज कम था तब का ये कुआँ है। और ये नीम का पेड़ जो मेरे पापा ही शायद लगाए हैं, बहुत अच्छा हो गया है, अब बड़ा हो गया है। ये ज़्यादा पुराना नहीं है, मुझे लग रहा है 7-8 साल या 10 साल पुराना होगा, लेकिन अच्छा है। और ये जो बगल में घर दिख रहा है ये सब भी मेरे मतलब बोलते हैं ना पटीदार का है, जैसे चाचा वाचा लोगों का है, चचेरे, तो उन लोगों का है ये घर। और ये रहा मेरा घर का कुछ इस तरह से है बाहर का जो लुक है। और बहुत खूबसूरत दिखता है घर बाहर से, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। मतलब एक बार देख के यकीन नहीं होता है कि ये मतलब इतने गांव में ये ऐसा घर बना हुआ है। तो ये सब जो डिज़ाइन है मेरे भाई लोग मिल के बनवाए हैं अपने हिसाब से। वही लोग डिज़ाइन बनाए हैं घर का, और वही लोग ऐसे ही नक्शे से अपना घर बनवाए हैं। कोई इसमें नक्शा वगैरह नहीं निकलवाए थे वो लोग डिज़ाइनर्स, जैसे कि जो नक्शा बनाते हैं घर का उनसे। तो ये देखिए, ये है घर से बाहर से कुछ ऐसा, मतलब ये हम लोग का द्वार है। जो लोग गांव से होंगे उनको मालूम है द्वार मतलब क्या होता है। जो घर के बाहर का एरिया होता है उनको द्वार बोलते हैं। और ये खमिया है, बैठका जिसको बोलते हैं थोड़ा सा। और ये है नीचे जो रूम है ये हॉल है। और ये ऐसा कुछ लुक है बाहर से। और दिवाली के पहले गई थी मैं, तो ये कैंडल लगाया था मेरा भाई दिवाली में, और इसका भी मैं बहुत सारा वीडियो जो है शेयर की हूँ। और इसका शॉर्ट भी डाली हूँ, बहुत सारा शॉर्ट वीडियो डाली हूँ। तो वो भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है। अगर आप लोग नए नए हैं तो ज़रूर विजिट करिए और देखिए सारा। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक तो ज़रूर करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो ये मैं हूँ जो रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो ये खिड़की है नीचे हॉल का, इसमें मैं दिख रही हूँ। और ये दरवाज़ा दिख रहा है आपको, इसके हॉल में 2 दरवाजे हैं, एक अंदर से है और एक ये बाहर से है, कि जैसे कोई गेस्ट रहे तो बाहर से भी वो लोग एंटर कर सकते हैं हॉल में, और उधर से खाना वगैरह लाने के लिए ठीक रहेगा। और यहाँ पे एक बेसिन है। और ये हम लोग का ये पुराना वाला घर है, देखिए। तो ये पुराना घर है, और ये रहा जो बैठका बोलते हैं। और ये देखिए ये कुछ सामान वगैरह रखने के लिए है। अभी इसमें फर्नीचर का काम बाकी है, बहुत सारा काम बाकी है ऐसे देखे तो। और ये जो है ये पुराने घर का दरवाज़ा है, जो 2 दरवाज़ा था, एक उधर से दरवाज़ा था और एक इधर से है। तो ये देखिए, ये मेरे जो ये घर का जो दरवाज़ा है ये मेरी दादी के रूम का है। मेरी दादी का रूम का जो दरवाज़ा था तो अंदर भी था घर में भी, और एक दरवाज़ा ऐसे बैठका में था, जैसे कोई आता था तो वो अंदर से नाश्ता पानी लाने के लिए ऐसा, मतलब ये 100 साल पुराना घर होगा जो पुराना वाला घर है। तो उस टाइम ऐसा सिस्टम बना हुआ था, क्योंकि औरतें इतना बाहर नहीं निकलती थी, और फिर जो लड़कियां भी थी वो भी गेस्ट लोग के सामने नहीं जाती थी, तो ऐसे टाइप का ये कुछ बना हुआ था। और ये रहा हमारा नया घर का, जैसे कि एंट्रेंस इसको बोल सकते हैं, घर में जाने के लिए यही रास्ता है। ये तो अभी तक बरामदा और खमिया का था। तो ये रहा, देखिए सीढ़ी जाने के लिए ऊपर है। तो मोस्टली तो ऊपर ही हम लोग रहते हैं, नीचे में बस एक हॉल है, पूजा रूम है, तो वो मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगी। और ये देखिए, ये सीढ़ी के नीचे कहते हैं ना वास्तुशास्त्र के हिसाब से सीढ़ी के नीचे कुछ बनवाना नहीं चाहिए। तो ये स्टोरेज टाइप का भाई जो है वो छोड़ दिया है, बाइक वगैरह खड़ा होता है यहाँ पे। और ये जो संदूक है तो एक मेरी भाभी को मिला था मायके से, और ये अनाज रखने वाला पहले रखाता था। और एक संदूक जो है मेरी मम्मी खरीदी थी। आप लोग जानते ही होंगे कि गाँव में बिस्तर वगैरह रखाता है ऐसे संदूकों में। तो और वो जो था ड्रम था वो अनाज वगैरह रखने के लिए मेरे पापा खरीदे थे। तो अब तो खैर ऐसा कोई बात नहीं है, गाँव में कोई रहता ही नहीं कि अनाज वगैरह रखें, तो इसीलिए स्टोर करने के लिए वो होता है। और ये हॉल है। तो अभी बहुत सारी सफाइयाँ हुई हैं, बहुत सारी बाकी रह गई हैं, क्योंकि भाई लोग को आके 2 ही 3 दिन हुआ था अभी, और मैं गई थी मायके। और ये इन्वर्टर वगैरह है, जो सोलर सिस्टम लगाया है भाई उसका है, मतलब यही सब है इस पे जो रैक पे रखा हुआ है। और ये साइकिल है, बहुत पुराना ये साइकिल है, तो यूँ कह लीजिए याद के तौर पे भी भाई रखा है, इसको निकाला नहीं है। और ये देखिए,
ऐसा ही कुछ है ये रूम। एक इधर से दरवाज़ा है सीढ़ी के यहाँ से, और एक दरवाज़ा ये है जो बाहर में दिखाई हूँ कि बाहर खुलता है। ये खुलेगा तो खवियाँ में से कोई भी आ जाएगा अंदर। और ये रहा पूजा रूम। तो पूजा रूम अभी साफ़ नहीं हुआ था, उसको माइंड नहीं करिएगा, क्योंकि अभी अभी भाभी आई है तो बहुत सारा क्लीनिंग कर रही थी, और भी एक लोग थी वो भी कर रही थी, और बहुत सारा अभी बाकी था क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि दिवाली का सीज़न था। तो दिवाली में तो ऐसे भी घर जो साफ़ सुथरा है वो भी गंदा दिखने लगता है। ये घर तो फिर भी 2-3 सालों से बंद था, तो इसलिए इसमें बहुत सारी क्लीनिंग जो है वो बाकी है। तो ये पूजा रूम है, छोटा सा ही है लेकिन अच्छा है, क्योंकि भाभी लोग तो इतना रहती नहीं है, दिवाली की पूजा के लिए ही वो आई हैं स्पेशली मुंबई से। क्योंकि ये घर बन के मतलब लॉकडाउन के पहले बना था, तो 3 साल हो गया। तो वो लोग थे 7-8 महीना, और अब उसके बाद तब से बंद था। ये लोग मुंबई चले गए थे, क्योंकि मेरे मायके के सारे लोग जो हैं वो मुंबई में रहते हैं। गांव में कोई नहीं रहता है। इतने बड़े बड़े घर हैं लेकिन एक जन भी नहीं रहते हैं, सब लोग मुंबई में ही रहते हैं। तो घर सारा बंद रहता है। तो कितना भी अच्छा घर बनवाइए, कितना भी सुंदर है, लेकिन अगर वो बंद रहेगा, उसका देख रेख कोई नहीं करेगा, तो रख रखाव अच्छे से नहीं रहेगा, तो वो जाहिर सी बात है कि गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जहाँ गंदगी रहेगा तो वो कबाड़ा हो दिखने लगता है। ऑब्वियस है कि वो मतलब नहीं ठीक से रह पाता है ना, कोई भी चीज़ का अगर आप देख रेख ना करें तो ऐसा ही कुछ है इस घर के भी साथ। और ये मैं ऊपर जा रही थी, तो अभी तो बहुत साफ़ हो गया है फिर भी ये घर। और ये रही मैं तो जब यहाँ पे एक खिड़की है, देखिए यहाँ पे ये है कि वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छा घर बना है। कहीं से भी जैसा ऐसा नहीं है कि उमस हो रहा है या फिर हवा नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा है। वेंटिलेशन का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये रहा सीढ़ी से ऊपर चढ़ते ही एक ये रूम है। तो और ये है ऊपर का, जो ऊपर तह पे जाता है ये रास्ता, ये वहाँ का है। और ये सब रखा हुआ है, कुछ सफाइयाँ हो रही हैं तो कबाड़े निकाल के रखे जा रहे हैं। और ये जो है यहाँ पे देख रहे हैं, वो फव्वारा छिड़कने वाला, जो दवा छिड़कने वाला जो होता है मशीन खेतों में, ये वो है। क्योंकि यहाँ पे जो घर में है बहुत बड़े बड़े जो हड्डा होते हैं, आप लोग पता नहीं कितने लोग जानते हैं, हम लोग तो उसको वही बोलते हैं, उसका छत्ता लगा हुआ, उस पर दवा मारने के लिए ये था, क्योंकि बच्चों को काट ले रहे थे सब, इसलिए। और ये देखिए सब साफ़ सफाई अभी चालू था, सब साफ़ सफाई हो ही रहा था। लेकिन मैं बहुत कम दिनों के लिए मायके आई थी, तो मैं बस यही कोशिश कर रही थी कि फटाफट से जो है होम टूर शेयर कर दूं। और ये सब कुछ, ये किचन है जो उस रूम से ही लगा हुआ है। किचन जो सीढ़ी के सामने मैं रूम दिखाई हूँ उसमें आई हूँ, और फिर उसके बाद ये किचन है। और इसमें एक फ्रिज है, और मतलब ज़रूरत की चीज़ें हैं। और अभी साफ़ सफाई सब चालू था, तो ये सब जो पेंट वगैरह हुआ था उसके डब्बे हैं। और ये देखिए कुछ ऐसा है हमारा किचन। और अभी बताई हूँ ना कि फिर फर्नीचर का काम वगैरह नहीं हुआ है, तो वो सब अभी करवाना है। तो बस देखिए कब तक होता है। और ये रहा है किचन में भी एक खिड़की है, और एक सामने भी देखे हैं आप लोग कि रैक पे भी खिड़की था जहाँ पे गैस चूल्हा रखा था। तो बताई ही हूँ कि वेंटिलेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया। और देखिए कि यहाँ पे खिड़की है, और एक इस साइड भी खिड़की है। और ये कुछ ऐसा है ये रूम किचन से निकलते ही। और ऊपर में ये सब कुछ जो यूज ना हो या फिर किसी चीज़ की जैसे बॉक्स हो जाते हैं, तो ऊपर रखा जाता है। और ये यहाँ पे खिड़की है देखिए। और यहाँ से जो है वो पूरा गांव दिखता है हमारा, और बहुत प्यारा सा गांव है हमारा, बहुत ही ग्रीनरी है यहाँ पे, और एकदम प्योर गांव है। यहाँ पे शहर का कोई छाप नहीं है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है मेरे गांव का। और ये एक वॉशरूम है, जैसे कि टॉयलेट और वॉशरूम दोनों ही है, दो है इसमें, दो तपे, और दोनों में दोनों अटैच है, जैसे वॉशरूम और टॉयलेट दोनों है। तो ये है। और ये देखिए ये बालकनी है। और यहाँ पे देखिए एक छत्ता लगाया हुआ था ऊपर, जो हड्डा का मैं बताई हूँ ना, वो लगा हुआ था। तो बड़ा ही डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी। और एक रूम ये है, ये देखिए। तो अब जो जैसे था वैसे ही मैं शेयर कर रही हूँ, माइंड नहीं करिएगा, क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हैं जो घर 2 साल के बाद खुलेगा, और तीसरे ही दिन है आज खुल के, और मैं ये होम टूर जो है शेयर कर रही हूँ। तो बस कुछ साफ़ सफाई हुआ है, कुछ अभी वैसे ही है, तो इसलिए थोड़ा बिखरा बिखरा सा है। और ये देखिए सब सामान वगैरह है भाभी का जो लेके आई थी। और ये एक अलमारी है, तो इसमें मैं बताई हूँ कि कहीं यहाँ पे फर्नीचर का काम नहीं हुआ है, तो एक बस यही अलमारी है ले दे करके। और इसमें भाभी उनके बच्चों का सामान वगैरह होता है, और इसमें चौकी और बेड है मेरी बड़ी भाभी का।
और ये देखिए ये रहा एक बालकनी, ऐसे जाता है और यहाँ पे है बहुत बड़ा सा बालकनी है। ये बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो ये भाई बनवाया था कि यहाँ पे झूला वगैरह लगाएगा, लेकिन बस अब कहाँ हो पाता है जब कोई रहता ही नहीं है। तो और जो काला काला दिख रहा है आप लोग को छत के ऊपर, तो ये वही हड्डा का छत्ता था। तो उस पर उसको छत्ता को जलाने के लिए थोड़ा सा आग वगैरह या धुआं किए थे लोग शायद, मुझे पता नहीं है क्लियर, तो इसलिए वो काला काला हो गया है। और ये देखिए पूरा गाँव मेरा, बहुत छोटा सा गांव है, बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत प्यारा है मेरा गांव और मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरा गांव। और गांव से जुड़ी हुई बहुत सारी यादें हैं कि बचपन में हम लोग, क्योंकि मुंबई में रहते थे छोटे पे से ही, मेरे 2 बड़े भाई यहाँ पे रहते थे, वो लोग पढ़ाई यहाँ पे किए हैं, और मैं और मेरा छोटा भाई जो है वो हम लोग मुंबई में रहते थे पापा मम्मी के साथ में। तो इसलिए जो गांव से जुड़ी हुई यादें हैं मेरी, तो बहुत अच्छी हैं, मेमोरी जो है कहते हैं। क्योंकि हम लोग गर्मियों की छुट्टी में आते थे और हमारा एक बागीचा भी यहाँ पे, वो आगे ब्लॉग में आप लोगों को मैं बताऊँगी या दिखाऊँगी। तो वहाँ बागीचा था, बहुत बड़ा था वो, और सारे बच्चों का जानते हैं कि इन्जॉयमेंट क्या होता है, कि बस बागीचा में जाओ, आम तोड़ो, घूमो, खेलो कूदो। उस समय ऐसा कोई इन्फेक्शन वगैरह का कोई ऐसा डर नहीं होता था, ना मम्मी पापा को ही ना बच्चों को ही। तो बड़ी बहुत प्यारे दिन थे वो, बहुत अच्छे थे और बड़ा मिस भी करते हैं हम लोग। और जो 90s के बच्चे थे, वो तो जो ज़िंदगी जी लिए, वो मुझे नहीं लगता है कि अब के बच्चे कुछ जानेंगे भी। बिना मोबाइल बिना टीवी के हम लोग इतने अच्छे दिन बिताए हैं बचपन अपने, कि वो कोई नहीं उसको, आज के बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे कि वो खेलना और वो मस्ती, वो आज के बच्चे बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए देखिए, और ये देखिए आ जाते हैं बैक अपने, बात निकलेगी कहीं तो कहीं भी जाएगी। और ये जो देखें आप लोग पुराना घर मेरा, और ये देखिए ये मैं दिखाई हूँ आते समय सीढ़ी से जो गई हूँ, वो नीचे वो रूम था, और वो जो लास्ट वाला था वो किचन था। और ये देखिए फिर अब मैं जा रही हूँ। और ये थोड़ा सा मैसी इसलिए है क्योंकि दिवाली की सफाई और इस घर की सफाई दोनों चल रही थी, लेकिन मुझे लेना था ये होम टूर, क्योंकि मुझे अब जाना था मेरे ससुराल भी, तो इसलिए। और ये अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं, जो ऊपर वाला फ्लोर है। तो ये देखिए, और यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी सी खिड़की है, और जो कि देखें हैं कि बालकनी इतनी बड़ी बड़ी है तो खिड़कियों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बना हुआ है और इससे इतनी अच्छी हवा आती है। लेकिन फ़िलहाल में ये शीशा से बंद है, क्योंकि हवा के साथ धूल मिट्टी भी बहुत तेज़ी से आता है। तो अब ऐसा भी नहीं है कि घर बंद बंद है कि इसको खोलने का ज़रूरत पड़े, तो बस। और ये देखिए ये ऊपर हॉल है, इसकी सफाई अभी चल रही थी जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो मेरी भाभी बोली भी कि अरे सफाई नहीं हुआ है, सफाई हो जाने दीजिए, लेकिन मैं बोली कि नहीं, जो रियल है वही दिखा दूँ, कोई बात नहीं है। क्योंकि मुझे रहना नहीं था कि मैं पूरा क्लीन हो जाए घर और सब कुछ सेट हो जाए तो मैं होम टूर जो है वो शेयर करूँ। तो इसीलिए ये एक हॉल है ऊपर, ये भी बहुत बड़ा सा है, जैसे नीचे था हॉल वैसे ही। और ये दरवाज़ा है, और वो जो सामने दिख रहा है दरवाज़ा, वो बालकनी है उधर। लेकिन मैं उधर नहीं जा सकती, क्योंकि बताई हूँ उधर भी एक खड्डा जो है वो छत्ता लगाया हुआ है बहुत बड़ा सा, और बहुत तेज़ वो डंक मारते हैं सब। तो और देखिए यहाँ पे भी 2 खिड़कियाँ हैं, ये ऊपर ऐसे। और ये जो देख रहे हैं बेड का सिरहाना, ये मेरी मम्मी के शादी में मिला था बेड उनको मायके से। तो ये वो है यादें जो रखी हुई हैं। और ये सब टेबल वगैरह, और ये चौकी है, बेड है। और ये देखिए ये खुल नहीं रहा था दरवाज़ा, शायद बाहर से ये बंद था, लेकिन ये इसके बाद में जो है वो बालकनी है। और उधर कुछ नहीं, बस वही खेत वगैरह दिखता है, खेत खलिहान, जो गांव का नेचुरल चीज़ है वही दिखता है। लेकिन ना ये है कि मैं इधर जा नहीं सकती हूँ, मैं जाके उधर से भी गैलरी से भी जाके मैं दिखा सकती थी, लेकिन जाऊँगी नहीं मैं। और देखिए चिड़िया, और ये सारा कांच जो है वो गंदा हो चुका था, क्योंकि चिड़िया बहुत यहाँ आती हैं सुबह सुबह, सुबह ही में आकर के। और ये जो मिरर है, तो देखे होंगे आप लोग नीचे, मैं जब होम टूर दिखा रही थी तो मेरा फेस जो है वो दिख रहा था, अंदर से तो नहीं, बाहर से वो दिखता है शीशे की तरह। तो उनको लगता है कि सामने चिड़िया है, वो जब आके बैठती हैं और उस पर खूब खटखट मारते हैं सब, और गंदा भी करते हैं, जाहिर सी बात है। और ये रहा एक और वॉशरूम जो ऊपर है सबसे लास्ट फ्लोर पे, और ये यहाँ पे एक छत है। तो ये देखिए ये सफाई कर रही थी, जो सफाई करने वाली थी, तो वही वो हॉल भी साफ़ कर रही थी। और ये नीचे बच्चे जो हैं वो मस्ती कर रहे हैं, मेरे भाई के दोनों हैं, बेटा और बेटी। तो ये लोग मस्ती कर रहे हैं, अपना खेलें। और कुछ ऐसा है व्यू जो मेरे घर के नीचे का है, देखिए बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर। और ये पुराना मेरा घर, और ये देखिए ऐसा है कुछ। तो बस ये छत जो है ये खाली रहता है, इस पर कुछ बनवाया नहीं है भाई, और ज़रूरत भी नहीं था अभी, इतना ही नहीं अभी साफ़ सफाई हो पा रहा है, कोई रहने वाला नहीं है इतना में ही। और ये जो है घर के पीछे से जो रास्ता जाता है वहाँ का है एरिया, ये देखिए। तो
गांव बताई हूँ ना कि बहुत बड़ा नहीं है, जितना आपको वीडियो में दिख रहा है उतना ही बड़ा है ये। और लेकिन ये गांव है बहुत प्यारा है। तो छोटा सा गांव लेकिन बहुत प्यारा गांव है। और सबको अपने गांव मुझे लगता है कि अच्छे लगते होंगे, तो मुझे भी अच्छे लगते हैं। और बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं जो मेरे गांव से हैं। और देखिए यहाँ पे भी एक बड़ी सी खिड़की, मेरे भाई ने सारे फ्लोर पे बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, सारे रूम में बहुत बड़े खिड़कियाँ लगवाई हैं। और ये एक है जो सीढ़ी के ऊपर थोड़ा सा जगह था, तो इसमें एक स्टोरेज टाइप का बनवाया है भाई। और देखिए खिड़की में है ना मिरर टाइप का मैं दिख रही हूँ इसमें। ऐसे ही सारे खिड़कियों में जैसे मिरर जैसा है कि बाहर से तो कुछ नहीं दिखता, नहीं सॉरी, अंदर से तो कुछ नहीं दिखता है, बाहर से अपना जो है दिखता है चेहरा शीशे की तरह। ये देखिए इसमें सारा कुछ जो कबाड़ टाइप का है, घर बनवाने में जो भी निकला होगा एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं सब इसमें भरा पड़ा है। तो ये तो साफ भी नहीं हो पाया था क्योंकि इतना टाइम नहीं था भाई लोग को, एक हफ्ता में क्या क्या करते हैं भाई भाभी, तो इसलिए। और ये फिर मैं बंद कर देती हूँ इसको, बस आप लोग को दिखाने के लिए खोली थी। मैं भी पहली बार ही खोली थी इसको, मुझे भी नहीं मालूम था इसमें कितना जगह है। और ये अब हम लोग आ गए हैं इस यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, तो बच्चों का देखिए साइकिल वगैरह रखा हुआ है। और ये आ गए हम लोग एकदम लास्ट फ्लोर पे, छत पे अब अपने। और मैं डरते डरते खोली थी क्योंकि हर जगह जो है वो हड्डा जो है अपना छत्ता लगाए हुए थे सब, जैसे तो डर लग रहा था कहीं काट ना ले, और बहुत दर्दनाक होता है इनका काटना। तो वही देख देख के मैं खोल रही थी। और ये देखिए ये छत है, ये लास्ट फ्लोर का है छत यहाँ से। और ये देखिए यहाँ से ऐसे है, और इसके ऊपर जो है वो टांकी है, पानी वाला टांकी एकदम इसके भी ऊपर छत पे। और ये देखिए मेरा गांव, मुझे नहीं लगता इससे प्यारा चीज़ कुछ होगा। इससे देखिए पूरा गांव मेरा दिख रहा है, कितना छोटा सा है, बहुत बड़ा गांव नहीं है, बहुत छोटा सा ही गांव है। इतना ही जितना आपको दिख रहा है मेरे कैमरे में, इतने ही बड़ा गांव है ये। और जितना इतना इधर है, मतलब मेरा घर जो है वो बीचों बीच है, इसके पीछे बस इतना ही गांव है। अभी मैं दिखाऊंगी इधर से, देखिए ये आगे से दिखाई हूँ गाँव अपना। और ये देखिए ये जो सोलर लाइट का होता है वो लगा हुआ है। और ये देखिए इतनी ग्रीनरी है ना यहाँ पे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। एकदम शुद्ध जो कहा जाता है वातावरण वो है। और ये मेरा पुराना वाला घर जो हम लोग का है, मतलब मेरे पापा के तीनों भाई का, इसमें इतने ज़्यादा पीपल, मतलब इतना बड़ा पेड़ हो गया था। क्योंकि अब इसमें खैर मेरे भाई लोग छोड़ दिए ये दो, एक जो बड़े पापा लोग हैं उन लोग का हिस्सा है, तो वो लोग मुंबई में रहते हैं, कोई आता होता नहीं है, तो फिर ये घर का कहाँ रख रखाव होगा। तो वो लोग भी अपना समय मिलेगा तोड़ के अपना बनवाएंगे, पता नहीं। तो इसलिए इसमें बहुत सारे पेड़ वगैरह जम गए थे। और ये देखिए पूरा गांव है मेरा पीछे से, तो बस यहीं से और जो आगे वीडियो में देखें आप लोग गांव, उतना ही मेरा गांव है। तो और इस गांव में भी बहुत लोग नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोग तो बाहर ही हैं अपने रोज़गार के लिए। यहाँ पे बहुत कम ही जो लोग हैं रहते हैं, क्योंकि सब जो आज की जनरेशन के हैं लोग, वो लोग तो अपना कमाने खाने के लिए अपना बाहर निकलना ही पड़ता है, तो वही है। और ये अब हम लोग बस आ रहे हैं रिटर्न में, मतलब मैं आ रही हूँ रिटर्न में छत पे, और अब नीचे चलेंगे। तो ये देखिए नीचे जाने के लिए सीढ़ी है यहाँ से। और बस जी यहीं तक का था मेरा, यही छोटा सा एक होम टूर था। उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा, मेरा घर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा आप लोग। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कमेंट भी करिए, अच्छा लगा हो मेरा घर तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बस जी अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।